Hey, hello and welcome, future doctors. So here we are going to discuss some important problems of impulse momentum कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आज ग्राफिकल क्वेश्चंस एंड ग्राफिकल क्वेश्चंस भी देखा गया है, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और अगर उस टाइप का कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन दोस्तों आएगा तो उसको बढ़िया से हम क्रैक करके आएंगे, फोड़ के आएंगे। ग्राफ को पहचानना, उसको रीड करना वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हियर इज द टाइम and here is the coordinate, that is x. so x versus t ग्राफ है, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये आपको याद होगा, ओके, बिकॉज पोजीशन xt जो ग्राफ होता है आपके पास दोस्तों, xt ग्राफ, दैट विल गिव अस द स्लोप इज व्हाट? टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड दैट विल गिव अस द वेलोसिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आप पहले से याद रखें, ओके। जब भी कभी एक्सटी ग्राफ गिवन होगा, यू जस्ट कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो एक्चुअली यहां से आपको उस ग्राफ का जो भी एक स्लोप आप यूज करोगे उसकी वेलोसिटी यू कैन कैलकुलेट, ओके। ये इसका कंसेप्ट है, यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ग्राफ क्या दे रखा है? ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से, देखो ग्राफ स्टार्ट होता है जीरो से, ऑरिजिन से, और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ओके। वैल्यूज दे रखी है 0 2 4 6। 0 से स्टार्ट हुआ एंड दैट इज 2 and that is 4 and that is 6। तो ये सेकंड है, और इसके बाद ग्राफ यहां से 2 सेकंड के बाद देखो ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। फिर x की जो वैल्यूज दे रखी है दोस्तों, दैट इज यहाँ पे 2 है, और ये जो वैल्यू है इसके जस्ट सामने दैट इज 4 एंड हियर इज द 6। तो पोजीशन इज इन मीटर। तो एक क्वेश्चन समझ लो आप, बढ़िया से समझ लो, उसके बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर लेंगे यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो फिर तो दुश्मन कैसा भी हो, बचने का तरीका भी पता है और उसको मारने का तरीका भी पता है, ठीक है, तभी तो हम सेल्फ डिफेंस कर पाएंगे, ओके। तो यार करना क्या है, देखो भाई करना क्या है, सीधी सीधी बात उसने करी है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इंपल्स बताना है, कूल। तो इंपल्स मेरे को कैलकुलेट करना है। तो भाई ये राज का कंसेप्ट यहां से जाएगा। अब इंपल्स निकालना है तो तेरे को पता है, देखो जब भी वेलोसिटी xt ग्राफ है तो ऑब्वियसली यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, डायरेक्ट इंपल्स नहीं निकाल सकते क्योंकि ft ग्राफ नहीं है, फोर्स टाइम ग्राफ नहीं है, ओके। तो इंपल्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा m इंटू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ठीक है, जो इनिशियल स्पीड होगी उसकी पहली वाली। तो ये आप यहां यूज करेंगे सबसे पहले बात। तो आपने वेलोसिटी देख लो पहले, इनिशियल वेलोसिटी आपको कहां मिलने वाली है, देखो ना, उसने बोला 2 सेकंड में बताओ, 2 सेकंड पे इंपल्स क्या है। देखो 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक जो उसकी स्पीड होगी दैट इज द फर्स्ट स्पीड, और एट 2 सेकंड जो उसकी स्पीड होगी दैट इज v2, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो रहा है। तो आप खुद देखो 0 से 2 सेकंड, यानी 0 से अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो आप ध्यान से समझना, अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां से, ये जो पॉइंट है O से A के बीच में जो स्पीड आएगी, तो ये देखो स्लोप क्या है इसकी, दिस इज द स्लोप, हियर इज द स्लोप, ओके। स्लोप आप निकाल सकते हो, लेट्स सी दैट इज tan थीटा। तो अगर आप tan थीटा कैलकुलेट करोगे, व्हाट इज दैट? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर पे क्या देखो ये वैल्यू, दिस इज परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां तक की पूरी लेंथ दैट इज 4, और ये पूरी लेंथ दैट इज 2, ओके। तो 4/2 दैट इज 2, और मैंने बोला जो स्लोप होगी tan थीटा किसकी वैल्यू है? वेलोसिटी। तो ये जो 2 आया आपके पास निकल के आ गया v1 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। आपको मीटर पर सेकंड में ही वैल्यूज गिवन होगी, ओके। अब वो बोल रहा है कि 2 सेकंड में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, दैट इज 0। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड पे जो स्लोप है, ये जो ग्राफ है ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो गया, दैट इज पैरेलल, और पैरेलल है तो इसका जो एंगल होगा यहाँ पे दैट बिकम्स 0, सो द वेलोसिटी बिकम्स 0, क्योंकि v2 इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करोगे दैट इज tan थीटा और थीटा 0, तो वेलोसिटी दैट इज 0। कहां से कहां तक? दिस इज व्हाट, दिस इज 4 A to B, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब यार वेलोसिटी 0 है, मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप बस इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इंपल्स यू कैन राइट व्हाट इज दैट, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी आ गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 2, एंड यू कैन राइट माइनस 0.2, ओके। दिस इज योर इंपल्स न्यूटन सेकंड, यू कैन राइट दैट न्यूटन सेकंड। और ये नेगेटिव साइन आप मत बोलना, ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शंस में अगर आपको गिवन है तो यही करेक्ट माना जाएगा, नहीं गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड लेने को डिपेंड करेगा। नाउ यू शुड चेक आउट द ऑप्शंस। तो यार ये है ग्राफिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, बस आपने ध्यान रखना है और बढ़िया से अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो ओके दोस्तों, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ग्राफ को चेंज किया गया है।
कंसेप्ट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। एक और कर लेते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हम कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। ओके, ये है टाइम एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और ग्राफ आपको कुछ ऐसे जा रहा है, देख लो, आप देख सकते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है और आगे भी जाता ही जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइम है 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर दैट इज 6 सेकेंड, दैट इज 8 सेकेंड, दैट इज 10 सेकेंड एंड सो ऑन। दिस इज इन मीटर। और इसका जो मैक्सिमम हाइट है पोजीशन का, व्हाट इज दिस, हर ग्राफ का ये देखो यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 2 मीटर। नाउ यू कैन सी दिस इज 2 मीटर। सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट, देखो ग्राफ रिपीट हो रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर आप इसके बाद देखो, यहाँ पे देखो ग्राफ रिपीट हो रहा है, जैसे ये फर्स्ट ग्राफ है वैसे ही सेकंड, वैसे ही थर्ड, वैसे ही फोर्थ। तो आप क्या करेंगे, एक ही ग्राफ का इंपल्स निकाल लो, ईच का इंपल्स सेम होगा। तो सारे ग्राफ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए दे रखा है ऑब्वियसली, है ना। तो देखो ये ग्राफ यहां से यहां तक, पहले जब ओ से चलता है ए पॉइंट, ए से चलता है यहाँ बी पॉइंट, मान लो आप इसको, दिस इज योर बी पॉइंट, ओके, दिस इज योर बी पॉइंट। तो यार ए यू नो ओ पॉइंट से ए तक देखो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, स्लोप देखो नेगेटिव में जा रही है, नीचे जा रही है कि नहीं, सेम इसमें इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो यार मैं एक ही ग्राफ को स्टडी करूंगा, इसी को सॉल्व करूंगा, ईच ग्राफ का इंपल्स सेम होगा, टेंशन नहीं है, ये इसका मेन कंसेप्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखो O से 1 तक की वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि ये इनिशियल देगा, ये फाइनल दे देगा आपको, ठीक है, ये फाइनल दे देगा, यहां तक कंप्लीट लेंगे, यहां तक, ठीक है, 4 सेकंड तक। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है इंपल्स निकालना है, तो व्हाट इज द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट आप याद रखें दोस्तों, व्हाट इज दैट, जब भी कभी एक्स-टी ग्राफ होगा, हमेशा ये फॉर्मूला, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, यू जस्ट यूज दिस एक्सप्रेशन। मास गिवन है, व्हाट इज दैट, 0.4, एंड यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v2, यानी a से b तक वेलोसिटी, और v1 यानी o से a के ग्राफ की वेलोसिटी, ये आपने बस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है जी। तो देख लेते हैं। तो देखो यार, पहली स्लोप, मैंने बोला स्लोप निकालनी है, तो 0 से 2 सेकंड के बीच स्लोप देखो, 0 से 2 सेकंड इस ग्राफ की, ये वाला देखो, ये वाला, तो ये है tan थीटा, लेट्स सी, इसको थीटा 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ थीटा 1 दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर पे हाइट कितनी है, देखो 2 है, और बेस भी कितना है, 2 है, तो दैट इज 2, दैट इज 1, ऑब्वियसली 1। और मैंने आपको बताया था इसका जो टेंजेंट है वो क्या देगा हमें, वेलोसिटी। तो दैट इज द फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड, कूल, दिस इज फर्स्ट वेलोसिटी, ओके। अब यार ये जो है पार्टिकल, ये ए पॉइंट से नीचे आ रहा है, डायरेक्ट देखो इसका ग्राफ नीचे आ रहा है बी पॉइंट तक, बस इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, आप देखो डाउनवर्ड आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव है, तो वैल्यू सेम ही नहीं आएगी। देखो अगर स्लोप नेगेटिव ले लो आप, क्यों ले लो भाई, देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, ये कुछ ऐसे है, ऐसे है, तो ये t है और ये x है। तो देखो ये जो ग्राफ है, x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब भी x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कोई लाइन एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बनाएगी, ऑब्वियसली दैट हैविंग द नेगेटिव स्लोप मींस उसकी वेलोसिटी डिग्रीज है, नेगेटिव वेलोसिटी होगी उसकी। तो बस यही देखना है। अब अगर आप इसकी स्लोप निकालेंगे, लेट्स ये थीटा 2 है, तो आप निकाल सकते हैं, तो इस वाले ट्राइंगल का यूज करो, तो tan of थीटा 2 यू कैन राइट perpendicular, again this is the base, तो perpendicular तो सेम नहीं रहेगा, that is 2, and divide base क्या रहेगा, देखो 2 से 4 की लेंथ ले लो, 2 4 minus 2 that is 2 again, तो ये आ गया 1। तो ये वेलोसिटी दे देगा आपको v2, यानी a से b तक की जो वेलोसिटी है पार्टिकल की के बीच में, that is again 1 मीटर पर सेकंड, you can see, but remember guys, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है, तो that velocity should be negative, दैट इज नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखना है। इसकी स्लोप इंक्रीजिंग है, ये थीटा देख सकते हो आप, लेस देन 90 है थीटा। यहाँ पे मैंने यहाँ से मेजर किया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अदरवाइज ही यहाँ से मेजर किया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। तो यार v1 भी पता चल गया, v2 भी, यू जस्ट पुट द वैल्यूज, नाउ यू विल गेट द आंसर फाइनली। सो आई वी कैन कैलकुलेट, मास है 0.4 एंड v2 इज व्हाट, -1, दैट इज -1, फॉर्मूले में भी माइनस है, एंड इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 1। तो ये आ गया आपका आंसर, देखो 0.4 इंटू दैट इज -2। तो इंपल्स दोस्तों आपके पास आ गया है, दैट इज 0.8 माइनस का न्यूटन सेकेंड। हियर इज द आंसर, हियर इज द आंसर, यू कैन सी नाउ, हियर इज द आंसर, ओके। सो ऑप्शंस आप चेक कर लो, ओके, इसमें माइनस नहीं है, इट मींस यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इंपल्स,
सो दैट विल बी इक्वल टू 0.8 न्यूटन सेकंड। दैट विल डिपेंड अपॉन यू। आप ऑप्शन देख के चेक करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल यार, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो हम कर ही लेंगे। ओके, तो बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने के काफी चांस होते हैं। बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास इस कैटेगरी में। ओके गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों, और इस प्रॉब्लम को मैं ले रहा हूं फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेरी इजी प्रॉब्लम, आई थिंक वी कैन से दैट इज इजी लेवल की प्रॉब्लम है। बट क्वेश्चन तो देखो डेफिनेटली आता है एग्जाम में, तो इजी हो टफ हो या कोई भी, मैंने आपको बोला है कि कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है दोस्तों। हमें तो हाई टाइप के क्वेश्चन चाहिए और सॉल्व करके आना है, उसी से हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। ओके, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ जब भी गिवन होगा तो कंसेप्ट क्या है भाई, इसका कंसेप्ट देख लो आप। तो जब भी फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन होगा, ओके, व्हेनेवर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, यू जस्ट कैलकुलेट एरिया ऑफ द ग्राफ, दैट विल गिव अस इंपल्स। वो हमें इंपल्स देगा, और इंपल्स ही होता है चेंज इन मोमेंटम। तो उसका एरिया कैलकुलेट कर लेना टोटल, वही इंपल्स होगा, वही आपका चेंज इन मोमेंटम होगा। कुछ भी पूछे, एरिया निकालना है, बात खत्म। ठीक है, अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो यू जस्ट कैलकुलेट इट। अब एरिया कैलकुलेट करना तो आना चाहिए ना यार, वो तो बचपन से सीख रहे हैं, है ना, बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो देखो कितने क्लोज लूप है, एक ये रहा ट्राइंगल बन रहा है, एक ये रहा रेक्टेंगल, एक ये रहा रेक्टेंगल। बस एक चीज का ख्याल रखना है दोस्तों, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली। सो इस एक्सिस से, टाइम एक्सिस के ऊपर के जितने भी ग्राफ हैं, ऑब्वियसली ये जितने भी ग्राफ है इनको पॉजिटिव लेना है, और इसके नीचे का जो भी ग्राफ है उसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ये आप ध्यान रखेंगे। वैल्यूज क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। 0 से ये यहां तक जा रहा है 6 न्यूटन तक, और ये है यहां तक 3 न्यूटन, और इधर लिखा है -3 न्यूटन। ये आपकी सारी डेटा यहाँ पे गिवन है, एंड दिस इज द फोर्स इन न्यूटन एंड दिस इज द टाइम इज इन सेकंड ऑब्वियसली। ओके, अब यू जस्ट कैलकुलेट नेट एरिया। मैंने क्या बोला, नेट एरिया निकालो टोटल। व्हाट इज दैट, इसका एरिया मान लो A1, इसके एरिया मान लो A2, ओके, एंड इसके एरिया मान लो A3। यार क्या बात कर रहे हो, वैसे एरिया कैलकुलेट करा रहे हैं तो बचपन वाली बातें आप कर सकते हैं। A1 लिख लो। देखो A1 है एक्स एक्सिस से ऊपर, मतलब टाइम एक्सिस से ऊपर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। ये वाला एरिया देखो, ये वाला, ये डाउन है और इधर नेगेटिव एक्सिस है तो नेगेटिव ले लेंगे, माइनस। ठीक है, ये वाला ऊपर है तो उसको प्लस ले लेते हैं, दैट इज A3। अब चूंकि इस एरिया को आपने नेगेटिव ऑलरेडी ले लिया है, तो ये जो -3 जब आप काउंट करोगे तो उसका माइनस काउंट नहीं करना, अब ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, अगर आप एरिया ऑलरेडी माइनस नहीं ले रहे हैं तो फिर -3 ही कैलकुलेट करना जब एरिया में वैल्यू पुट करेंगे। कैसे देख लो, तो यार एरिया इसका निकालो। ये तो ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस। बेस देखो क्या इसका, यहां से यहां तक। अच्छा, ये वैल्यूज मैंने नहीं लिखी, दैट इज 2 सेकंड, दैट इज 4 सेकंड, दैट इज 6 सेकंड एंड दैट इज 8 सेकंड। ये वैल्यूज इसमें गिवन है। ओके, तो यार इसका बेस है 0 से 2, तो 2 और 0 के बीच 2 ही रहेगा डिफरेंस, इनटू हाइट क्या है इसकी, ये रहा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना ट्राइंगल, तो हाइट है इसकी यहां से यहां तक, यानी 0 से 6 टोटल, तो ये 6 हो गया। फिर माइनस A2 है, रेक्टेंगल मान के चलना है इसको, रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ ये रही, देखो ये रही लेंथ 2 से 4, तो 2 और 4 का डिफरेंस लेंगे लेंथ के लिए, दैट इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगुलर का एरिया, तो इसकी ब्रेथ ले लो, ये यहां से यहां तक ये वाली, तो ये है देखो -3, चूंकि माइनस ऑलरेडी ले चुके तो केवल मैग्नीट्यूड 3 लेना है, तो इंटू 3, यही बस ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। ओके, प्लस A3 देखो, यानी इसका एरिया, तो इसकी लेंथ देख लो, ये रही लेंथ, 4 से स्टार्ट होके 8 जा रहा है, तो पूरी लेंथ कितनी होगी यहाँ से, 8 - 4 दैट इज 4, इंटू हाइट कितनी है, ये रही इसकी विड्थ, तो ये 3 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो इंटू 3, यू जस्ट मल्टीप्लाई नाउ, कैंसिल 6 - 6 + 12, ये कैंसिल, दिस इज 12, यानी जो टोटल एरिया आया इस ग्राफ का, ये टोटल एरिया आ गया। सो मैंने क्या बोला, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, ये इंपल्स पूछे, चेंज इन मोमेंटम, यही तो होगा। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, टोटल एरिया, और एरिया कितना आया 12 न्यूटन सेकंड। सो हियर इज द आंसर एंड यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस। तो छोटे से प्यारे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजी मार्क्स हमें देके जाएंगे दोस्तों, ये ख्याल रखना है बस। इस टाइप का क्वेश्चन अगर गलती से भी आ जाता है तो भाई उसको गलती से ही उठा के पटक देना है, गलती से नहीं, बढ़िया से उठा के पटकना है, समझिए, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे मस्त तरीके से। ठीक है, आपके स्कोर को बिल्ड करेंगे बढ़िया तरीके से। इस कैटेगरी के इजी कैटेगरी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जानी है। ओके गाइस, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के दोस्तों। ओके, आप बढ़िया से इनको प्रैक्टिस करना, एंड ऑल द बेस्ट।